कोटा के चौथ माता स्वर्ण रजत व्यापार समिति चुनाव में दिखा उत्साह, 21 प्रत्याशी मैदान में। कोटा के चौथ माता स्वर्ण रजत व्यापार समिति चौथ बाजार में समिति के चुनाव को लेकर व्यापारियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस चुनाव में कुल 21 प्रत्याशी विभिन्न पदों के लिए मैदान में उतरे हैं। चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशी, उपाध्यक्ष पद के लिए 3, मंत्री पद के लिए 2, कोषाध्यक्ष पद के लिए 3, उप मंत्री पद के लिए 2, कार्यालय मंत्री पद के लिए 2, संगठन मंत्री पद के लिए 3, सूचना मंत्री पद के लिए 2 तथा प्रचार मंत्री पद के लिए 2 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चौथ बाजार में आयोजित इस चुनाव में स्थानीय स्वर्ण एवं रजत व्यापारियों में बढ़ चढ़कर भाग लिया और मतदान को लेकर दिन भर उत्साह माहौल बना रहा। व्यापारियों ने संगठन को मजबूत करने और बाजार के हितों की रक्षा के उद्देश्य से सक्रिय सहभागिता निभाई। चुनाव निर्वाचन पदाधिकारियों ने बताया कि समिति के चुनाव में व्यापारियों का रुझान काफी सकारात्मक रहा और मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। उन्होंने कहा कि शाम तक मतगणना पूरी कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। व्यापारियों को अब मतगणना के बाद नए पदाधिकारियों के चयन का इंतजार है, जिससे आने वाले समय में चौथ बाजार के विकास और व्यापारिक समस्याओं के समाधान को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अध्यक्ष पद पे चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुआ। मैं चाहता हूँ कि जो सबका साथ सबका विकास करना चाहता हूँ। सब साथ देंगे तो हम उसका साथ देने की कोशिश करेंगे। किस तरह का विकास आप करवाएंगे? किस तरह का विकास करवाएंगे? हम विकास का मतलब ये है कि हम तो साथ देना चाहते हैं कि दुख तकलीफ में कोई चीज़ हो, जैसे कि किसी का बाजार के मामले में या हर चीज़ में साथ देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका शुभ नाम बताइए। अशोक कुमार पटवारी जी। कुछ परिवर्तन लाने के लिए पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। पूरी संस्था को साथ में लेकर चलना है। ये सब एक बार मौका देने सेवा का। कितने प्रत्याशी इस बार मैदान में हैं और आप किसको मानते हैं आपके सामने मुकाबले में? नहीं, मुकाबला सबका बराबर है, सबकी टक्कर है। 21 लोग हैं जिनकी कोई टीम में टक्कर है और चुनाव इस बार बहुत रोमांचक है। जी सर, आपका शुभ नाम बताइए। सराफा बाजार में जो चुनाव हो रहा है उसकी जिम्मेदारी आपके पास है। अभी तक कितने मतदान हो चुके हैं और कब इसकी मतगणना होगी? लगभग 300-350 मतदान हो चुके हैं और लगभग 4 बजे तक चलेगी मतगणना कब होगी? रिजल्ट कब आए? आज 4 बजे बाद में क्या नाम है दिल्ली के लिए, उसके बाद ये तय। व्यापारियों में किस तरह का उत्साह देखने के लिए मिल रहा अच्छा उत्साह है। में किस पद के लिए चुनाव हो रहे हैं? आज करीब सभी पदों के लिए चुनाव हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, संगठन मंत्री, प्रचार मंत्री, सबके चुनाव हैं। आपका शुभ नाम बताइए। मेरा शुभ नाम जगदीश सोनी। बाजार के लिए चुनाव किया जा रहा है जिसका शाम तक रिजल्ट आ जाएगा, तो आप किसको समर्थन दे रहे हैं? देखो, समर्थन तो है सभी नौपताजी जो हमारे साथ खड़े हुए हैं उनको समर्थन है पूरा, और जो भी खड़े होंगे उनको पूरा सहयोग है हमारे साथ। पर मैदान में 21 प्रत्याशी हैं, तो आप किसको दे रहे हैं अपना? परिवार के हैं और 9 प्रत्याशी जो 9 पत्ते खड़े हैं उन्हीं का चुनाव हो रहा है और उन्हीं के साथ तो मैं जीत। आपका शुभ नाम बताइए। विशाल जा रहा है तो किसका समर्थन आप दे रहे हैं? हमारे लिए तो सभी प्रत्याशी बराबर है। जो भी प्रत्याशी घूम रहा है, जिसने मेहनत करी होगी उसको 100% उसका मेहनत का फायदा मिलेगा। और जो भी बाजार में लड़ रहे, मैत्रीपूर्ण चुनाव है, ये एक प्रतिस्पर्धा का चुनाव नहीं है। बाजार के जितने भी आपस में व्यापारी है सभी भाइयों का सहयोग बराबर मिला। प्रत्याशियों का मोटिवेशन हो रहा है, आराम से घूम घूम के प्रचार करें, जिसकी मेहनत होगी उसको परिणाम जीत के रूप में मिलेगा। 21 प्रत्याशी मैदान में हैं इस बार, तो आप जो जीतेगा उससे आप क्या उम्मीद करते हैं कि किस तरह का विकास बाजार में होना चाहिए? बाजार में सामूहिक रूप से जुड़े हुए हैं। विकास की तो ऐसी कोई जो बात है, विकास जैसा प्रारूप को बाजार के किसी लीडरशिप वाले के करना नहीं। जिस तरह से लगातार व्यापारियों के साथ घटनाएं भी घटित हो रही है, जो व्यापारियों की आवाज़ भी उठा से आवाज़ बनती आ रही है। वैसे पहले भी ये समिति यहाँ का जो अध्यक्ष है वो पहले भी आवाज़ उठाता आ रहा है, लेकिन नई प्रणाली आती है तो उसका कम से कम मजबूत कार्यकारिणी के रूप में आती है तो वापस मोटिवेशन होता, पूरी ताकत से काम करने की ताकत मिलती है। इसीलिए चुनाव समय समय कराना। आपका शुभ नाम बताइए। जितेंद्र सोनी। आज सराफा बाजार में चुनाव हो रहे हैं और आपके बेटे भी प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। चुनाव पहली बार लड़ रहा हूँ, आगे भी
की इच्छा है। किस तरह का मोटिव वो लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब उनकी मंशा क्या है कि किस तरह से वो बाजार को आगे बढ़ाएंगे? मार्केट में आगे बढ़ाने का विचार है उनका। अच्छा काम। चौथ माता बाजार जो बाजार है उसमें देखे गए है कि बहुत सारी अनियमितता है, जो वहाँ पर ग्राहक आते हैं उनको भी गलियों में आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो क्या उनकी समस्याओं को उठाया जाएगा? समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। पार्किंग की बहुत दिक्कत होती है। समस्या सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की। ठीक है, आपका शुभ नाम बताइए। महेंद्र गर्ग। आज 21 तारीख रविवार को चौथ माता बाजार के सभी व्यापारियों भाइयों का चुनाव किया जा रहा है। न्यू क्लोज सराफा मार्केट, इसमें 9 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। कोई उप मंत्री पे है, कोई कार्यालय मंत्री पे है, कोई सूचना मंत्री पे है, कोई अध्यक्ष पे है। ये चुनाव दोनों पार्टियों दो प्रत्याशी एक पद पर खड़े हुए हैं। रोमांचक मैच की तरह सब अपना अपना विधान अपने अपने कैंडिडेटों से संपर्क करके अधिक से अधिक मत प्राप्त करने की होड़ में लगे हुए हैं। ये उसी तरह से हो रहा है जिस तरह से पानी में देखकर अर्जुन ने मच्छी की आँख में तीर लगाया था, उसी कांटे का चुनाव ये किया जा रहा है। इसी के साथ धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि आपने रोमांचक बताइए, लेकिन यहाँ पर किस में और कितना मुकाबला है? इसमें 60-70 का रेसा चल रहा है। सभी व्यापारी भाई एक दूसरे में, सभी दुकानदार हैं। पर ये है कि जैसे नाली की समस्या है, पानी की समस्या है, लेडीज़ टॉयलेट की समस्या है, तो इसके लिए जो भी आएगा उनसे हम सब 580 मेंबर है, वो उनसे कहेंगे कि भाई यहाँ पे ये व्यवस्था। सबसे ज़्यादा परेशानी लेडीज़ की है, क्योंकि सराफा मार्केट में सोने चांदी का व्यापार है और इसमें 3-4 घंटे लगते हैं ग्राहक को एक दुकान पे। उसमें लेडीज़ को टॉयलेट की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो पहला मुद्दा ये है, जो भी जीत के आए अध्यक्ष मंत्री से, कि भाई यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था की जाए। आपका शुभ नाम बताइए। राधेश्याम शर्मा। पार्श्वनाथ अपार्टमेंट सोसाइटी से यहाँ पर भाई रोहित गर्ग के समर्थन में आया हूँ। और रोहित गर्ग का जो एक अपनी सोच के हिसाब से मुझे बताया कि चौथ माता सराफा बाजार किन्हीं कारणों से विलुप्त होता जा रहा है। एक तो पार्किंग की व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है, शायद मैं किसी पद पर आकर इस दिशा में काम करना चाहूँगा। और रोहित जी का कहना है कि जैसे आज मूलभूत कुछ सुविधाएं की वजह से कई ग्राहक डिस्टर्ब हो जाते हैं, कहीं उस मौके पे उस ठिकाने पर नहीं आ पाते, तो रोहित जी के जो ड्रीम है वो बहुत सभी के हित में है। और मैं चाहूँगा कि रोहित जी को पूर्ण समर्थन मिले। आपका शुभ नाम बताओ। मेरा नाम राजकुमार सोनी। आज किस तरह से चुनाव डल रहे हैं और कब मतगणना होगी, कब इसका निर्णय है? देखिए कि आप पीछे देखिए एक बात, कि जिस तरह भी ये चुनाव चल रहे हैं, लोग लाइन में खड़े रह के इस अपने सराफा बाजार में कोई प्रत्याशी नहीं चुन रहे हैं, सराफा बाजार का भविष्य चुन रहे हैं। और ये सभी लोग चाहते हैं कि एक बार हमारे सराफा बाजार का थोड़ा कायाकल्प बदलना चाहिए। पार्किंग व्यवस्थाओं के लिए, महिलाओं के लिए कई शौचालय की परेशानियाँ भी आती है, इस वजह से मौके पे उस जगह पाँव नहीं पड़ता सराफा बाजार में। उस दिशा में भाई रोहित गर्ग की एक ड्रीम है कि वो चाहता है कि मैं इस दिशा में थोड़ा काम करूं। और मैं चाहूँगा सभी लोगों से कि रोहित गर्ग को पूर्ण सपोर्ट और समर्थन देवे। किस पद पे इस बार वो कोषाध्यक्ष पद पर अभी खड़े हुए हैं और चाहेंगे कि रोहित गर्ग को आप सपोर्ट करें, सहयोग करें, ताकि विलुप्त होने वाला चौथ माता सराफा बाजार वापस एक नई दिशा लेके वापस खड़ा हो जाए। कितने प्रत्याशी मैदान में? और अभी 21 जो है प्रत्याशी चुनाव में आए हैं और सबने अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए कही है कि भाई हम चाहेंगे इस सराफा बाजार में कुछ नयापन हो। आज जिस तरह आप देख रहे हैं, सभी लोग बदलाव चाहते हैं कि सराफा बाजार में कुछ नया हो। और रोहित गर्ग जी से किसका मुकाबला है? रोहित गर्ग जी से पूर्व कोषाध्यक्ष चेतन जी जैन के साथ मुकाबला है। उन्होंने अपनी भूमिका जिस तरह निभाई और आज वो अपना नया ड्रीम लेके नए पद के साथ आने के लिए उन्होंने कहा कि भाई एक निर्विरोध जो चुनाव चलते हैं, निर्विरोध किसी को चुन लिया जाता है। मैं चाहता हूं कि कोई चुनाव में आके धरातल पे आके सभी लोगों से आग्रह करके अपने चुनाव वोट मांगने आए तो अच्छा लगता है। नहीं तो निर्विरोध तो कोई भी खड़ा हो सकता है। चुनाव लड़ना चाहिए, हर आदमी को मौका मिलना चाहिए। एक मौका मिला रोहित गर्ग को, वो अपनी कार्यक्षमता बताएगा कि सराफा बाजार में क्या क्या विकास हो सकते हैं, क्या विकास होगा। किस किस पद के लिए आज चुनाव हो रहे हैं? अभी कोषाध्यक्ष के लिए, मंत्री के लिए, उप मंत्री के लिए, अध्यक्ष के लिए, सचिव के लिए, तो सबने अपने चुनाव चिन्ह बनाए हैं और सभी लोग खड़े हुए प्रतिद्वंदी।
सभी ने अपनी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कही है कि भाई हम अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं, बशर्ते कोई पद होना चाहिए। आज किस तरह का चुनाव यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? आज हमारे चौथ माता स्वर्ण रजत व्यापार समिति के चुनाव हो रहे हैं और हमने ये समिति है ना 27 आदमियों से लेकर के तैयार करी थी। आज खुशी की बात तो ये 580 आदमी हमारे सदस्य हैं और सभी मेला लगा हुआ है। आप इस चीज़ को देख रहे हो और आगे भी हम बहुत अच्छा कार्य करने वाले हैं। आप किस तरह का अध्यक्ष आज अपना चुनेंगे यहाँ पे? हाँ जी, किस तरह से किसको चुनाव दे रहे हैं? नहीं, सभी को जो खड़े हुए हैं ना, किस कोई भी आए उसके सबका स्वागत है हमारे सामने। आप भी प्रत्याशी हैं? मैं भी उपाध्यक्ष पे प्रत्याशी हूँ, पहले पूर्व मंत्री रह चुका हूँ। अच्छा, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा रामचरण सोनी। किस तरह से चुनाव का आयोजन किया गया है और आप अध्यक्ष हैं बने हैं यहाँ के? मैं अभी अध्यक्ष नहीं हूँ, पहले पूर्व में अध्यक्ष रह चुका हूँ 2 बार। और ये प्रेम पूर्वक चुनाव है, ये सिर्फ एक व्यवस्था के लिए चुनाव है। यहाँ कोई भी व्यापारी अलग नहीं है, आपस में सब एक है, प्रेम के हैं। भाई ये एक रीत होती है चुनाव की, किसी आदमी को अगर उस पद पे आने की इच्छा हो तो वो चुनाव लड़ते हैं, तो वही व्यवस्था है। बाकी सभी लोगों के अंदर कोई भी आए कोई भी जीते, किसी को किसी से कोई दुख नहीं है। हमारे सामने ऐसे प्रत्याशी खड़े हैं अशोक जी भाई साहब, उनको भी खुशी है अगर सोनू जी आते हैं और सोनू जी के सामने अशोक जी जीत जाते हैं तो सोनू को भी खुशी है। तो ये प्रेम पूर्वक चुनाव है, इसीलिए हम सबके अंदर खुशी है और उल्लास से हम चुनाव लड़ रहे हैं। कितने प्रत्याशी मैदान में हैं इस बार? 21 हमारे जो चुनाव के अंदर प्रत्याशियों ने भाग लिया है और काफ़ी अच्छा हमारे जो चुनाव में हमारे लोग भाग ले रहे हैं वोट डालने में, उनके अंदर भी उत्साह है। कोई मुकाबला किसी के बीच? कोई मुकाबला नहीं है, प्रेम के चुनाव है, जो भी जीत जाएगा वो हमारा है, हार जाएगा वो भी हमारा है।